हेलो दोस्तों, आज हम 10 क्लास का हिंदी बुक भाग 2 गोधली का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 के लिए है। इसका चैप्टर है, इस बुक का चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत अच्छी हाई टारगेट तम तैयारी के लिए नंबर 1 है। आप बहुत अच्छे बारीकी तरह से इस वीडियो को देखें और याद कर लीजिए। आपको एग्जाम्स में छूटने की संभावना बहुत कम है। आपको कम से कम 5 गो जरूर प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप इस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है और आपको हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी हिंदी में। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी इसका कहानीकार कौन है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो ए है ऑप्शन नंबर ए में गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी में शांति प्रिय त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर सी में प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी में आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। तो ऑप्शन नंबर ए नाखून के, ऑप्शन नंबर बी चोर के, ऑप्शन नंबर सी डाकू के, ऑप्शन नंबर डी बदमाश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाखून को। आपको VVI ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको VVI है। नाखून को ही निर्जल अपराधी कहते हैं। इसे हिंदी में आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो आपको पता लगा होगा कि निर्जल अपराधी किन्हें कहते हैं, ठीक है। याद करिए बढ़िया से, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ गए। तीसरा नंबर है क्वेश्चन काम सूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि को, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन की और ऑप्शन नंबर डी रामानुजन चार्ज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वात्स्यायन की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न है शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए साबुन, ऑप्शन नंबर बी मुहावर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण, ऑप्शन नंबर डी मोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोम। क्या होगा, मोम, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। आप लोग जानते होंगे बचपन से दादा दादी की कहानी सुनते होंगे, महाभारत या रामायण के किस्सा सुनाता ही होंगे आपके दादा दादी लोग। तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि महाभारत क्या है। तो अब अपने किताब के माध्यम से जानेंगे कि महाभारत क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी शास्त्र या ऑप्शन नंबर डी पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख कहने का मतलब कि नाखून पसंद करते थे। तो ऑप्शन ए है गौड़ देश के, ऑप्शन बी है ककै देश के, ऑप्शन सी है वाहिक देश के और ऑप्शन डी है गंधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौड़ देश के लोग नाखून रखना पसंद करते थे। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कौन छोटे नखों की पसंद करते थे। कौन छोटे नखों यानी नाखूनों की पसंद करते थे। तो इसका ऑप्शन है दाक्षिणात्य, ऑप्शन बी है पौवर्त्य, ऑप्शन सी है मालय, ऑप्शन डी है मध्य देशीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दाक्षिणात्य, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1907 में, ऑप्शन नंबर सी 1909 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 में। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, यही उम्मीद हम आपसे रखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1907,
1907 में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन नंबर बी बलिया बिहार, ऑप्शन नंबर सी बलिहार उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ दोस्तों, इस पर हमें ध्यान में आ गया, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है और हर साल ये पूछता है एग्जाम में, और एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से बारीकी तरह से पूछता है। लेकिन हाँ, इसका जो क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है थोड़ा अलग रहता है, जरूर आप इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका हम राइट आंसर बता देते हैं सी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, यानी कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है शेर, बंदरियां, भालू, हाथी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और एक कौन नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो कौन नहीं बता सकता है, ये तो हर स्टूडेंट अपना अगर किताब पढ़ लेगा सब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा तरह से ऑब्जेक्टिव बना सकता है, और याद करने की जरूरत उसमें नहीं है। आप अपने सब्जेक्टिव बुक को कम से कम सब्जेक्टिव को याद रखिए, बहुत अच्छा तरह से आप अगर याद रखते हैं तो एग्जाम में छूटने के नो चांसेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर बताते हैं आपको, इसका राइट आंसर यानी कि बी बंदरियां। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 के चलते हैं। प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए में महादेव को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी इंद्र को और ऑप्शन डी ब्रह्मा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्र को। देवताओं का राजा कौन है? तो इंद्र हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है, यानी नाक यानी नाखून, नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून ऑप्शन नंबर ए मानवता का या पशुता का, ऑप्शन नंबर सी ए अभी दोनों, मानवता या पशुता दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यानी दोस्तों, ये जो है नख किसका प्रतीक है, आजकल के डेट में नाखून बढ़ाने का हर किसी को शौक है, लेकिन नख को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर नाखून बढ़ाते हैं तो इसमें आपको नाखून द्वारा अनेक प्रकार की गंदगियाँ जम जाती है और उससे बीमारी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप फैशन के लिए नाखून बढ़ा रहे हैं तो अपने नख पर ध्यान रखिएगा कि ये नाखून मेरा गंदा है या फिर स्वच्छ है। ठीक है, अभी हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी, यानी कि पशुता की ओर। कितना पशुता की ओर, यानी इसका कहते हैं कि नख किसका प्रतीक है, यानी कि पशु की जो नाखून रखता है वो पशुता की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुल्लर, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी नदीन बिलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी थी। तो पहला है ऑप्शन ए पद्म भूषण, दूसरा है अशोक चक्र, तीसरा है विजय चक्र और चौथा है ज्योतिषाचार्य। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्योतिषाचार्य। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15वां है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1953 में, ऑप्शन नंबर बी 1957 में, ऑप्शन नंबर सी 1959 में, ऑप्शन नंबर डी 1961 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1957 में। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर है अशोक के फूल की रचना। आहा, बहुत अच्छा। ये 2021 में पूछा था और 20 में पूछा था, तो अब संभावना बन गया है कि ये जरूर 2022 में पूछेगा। बहुत अच्छा है, अशोक के फूल की रचना है। तो इसका ऑप्शन ए में है, वीवीआई मार दीजिएगा, वीवीआई बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है गुणाकर मुल्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। बहुत अच्छा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी को मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली में 1979 में, बी में है 1984 अजमेर में, सी में है 1989 उत्तर प्रदेश में, और डी में है 1994 कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम जान देखिए इसमें दोस्तों जन्म और मरण, लेखक के जन्म और मरण आप अगर याद कर लेते हैं, यानी कि डेट और बॉर्न याद कर लेते हैं, तो आपको जरूर हिंदी के क्वेश्चन में से कम आपको 7 गो या 8 गो जरूर पूछेगा जन्म और मरण, समझ गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1979, यानी दिल्ली में 1979 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए है कामसूत्र में, ऑप्शन बी है मेघदूत में, ऑप्शन सी है महाभाष्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कामसूत्र में। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो ऑप्शन ए है मगध बीवी से, बी में है लखनऊ बीवी से, सी में है चंडीगढ़ बीवी से, डी में है काशी हिंदू बीवी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ बीवी से। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृति संबंधित मानव के किस अंग से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नख से, ऑप्शन नंबर बी मुख से, ऑप्शन नंबर सी नाक से, ऑप्शन नंबर डी आंख से। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नख से। ठीक है, और ई भी ये जो लिखा हुआ है चंद्राकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृति, ये जो है ना 1 2 3 4 गो है ना, नाखून के प्रकार हैं। नाखून के क्या है? ये प्रकार हैं। ठीक है, आपको पूछ देगा कि नाखून के प्रकार कितने हैं, तो चंद्राकार 1 हो गया, त्रिकोण 2 हो गया, तंदुल 3 हो गया, वर्तुलाकार 4 गो हो गया, 4 गो है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 है, अल्तक का अर्थ है तेल, ऑप्शन नंबर ए में तेल, ऑप्शन नंबर बी में आलता, ऑप्शन नंबर सी में हल्दी, और ऑप्शन नंबर डी में साबुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है आलता। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 में है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? पहला ऑप्शन नंबर ए में अशोक के फूल पर, दूसरा में आलोक पर्व पर, तीसरा में अनाम दास का पोथा पर, और चौथा में है कल्पता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलोक पर्व पर। आलोक पर्व पर इनको एक रचना किताब है, कविता है, सॉरी रचनाकार हैं आलोक पर्व पुस्तक जो लिखे हैं, और इनको पुरस्कार साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था इस पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन यानी कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ठीक है, तो पहले के लोग हाथ औजार तो है ये नहीं था, तो दांत से या फिर नाखून से या फिर पैर से या फिर डंडा से औजार हथियार बनाकर किसी पर प्रहार करते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है दांत, ऑप्शन नंबर बी है नाखून, ऑप्शन नंबर सी है पैर, ऑप्शन नंबर डी है पत्थर के औजार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून, यानी कि नाखून के ही औजार पहले के लोग बनाते थे, प्राचीन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 में है, आर्यों के पास था, क्या था भाई आर्यों के पास? ऑप्शन नंबर ए में लोहा का शस्त्र था, ऑप्शन नंबर बी घोड़े, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी या कच्ची का घर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? आह, बहुत अच्छा है यह प्रश्न भी आई है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को मुँह जवानी अगर कहानी या कविता की तरह याद रखिएगा तो बहुत अच्छा, आपको एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसमें है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसका ऑप्शन नंबर ए में है पतंजलि,
ऑप्शन नंबर बी में है कालिदास ने, ऑप्शन नंबर सी में है वात्स्यायन ने और ऑप्शन नंबर डी में कबीर ने। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालिदास ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? तो कालिदास ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका ऑप्शन है बंदूक पर, ऑप्शन बी लाठी पर, ऑप्शन सी एटम बम पर और ऑप्शन डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो आप बताइए, इसका राइट जो आंसर है एटे बम पर। आहा, एक ही बार में ब्लास्ट होगा पूरा दुनिया समाप्त, यही तो है एटे बम। एटे बम सी, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देता है, साथ देखता है। यह तथ्य किसने कहा? तो इसका ऑप्शन है महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी कालिदास का और ऑप्शन डी वात्स्यायन का। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। चलिए प्रश्न नंबर 28 में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है गुलाब राय, ऑप्शन बी है शांति प्रिय त्रिवेदी, ऑप्शन सी है प्राप्ता नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट जो आंसर है, राइट आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर आलोचना, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर कहानी। क्या होगा? कहानी, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां क्वेश्चन, 30वां है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखे हैं? ऑप्शन नंबर ए है अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर बी है माटी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है बाण भट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि माटी की मूर्ति। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, बी में है जर्मनी में, सी में है नेपाल में और डी में है जापान में। तो बताइए, इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान में। हिरोशिमा जापान में, अमेरिका ने गिरा दिया था बम जापान पर, समझ गए ना? एक दो बम गिरा था, एगो नागासाकी पर गिरा था, एगो हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, याद रखिएगा। दरअसल ये पूछेगा तो नहीं हिंदी में, ये इतिहास में पूछेगा। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों के पसंद करते थे? ऑप्शन नंबर ए में है दक्षिणात्य, ऑप्शन नंबर बी है पौर्वात्य, ऑप्शन नंबर सी है मालव, ऑप्शन नंबर डी है मध्य देशीय। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिणात्य। ठीक है, चलिए अब 33 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर डी विवेचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी विवेचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी विवरणात्मक। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ललित, ललित हो जाएगा यानी कि ललित। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना? दधीची की हड्डी से क्या बना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तलवार, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का ब्रज और ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका इंद्र के धनुष, सॉरी इंद्र का ब्रज, इंद्र का ब्रज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 35वां नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? किसके जीवन प्रतीक है? तो लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है किसके जीवन के प्रतीक हैं? तो ऑप्शन ए में है मनुष्यता के, ऑप्शन नंबर बी है सभ्यता के, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्ववृत्ति के, ऑप्शन नंबर डी है सौंदर्य के। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्श्ववृत्ति के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है 36, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर जो 36 है, सॉरी ठीक है,
सहज वृत्तियों किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है अस्त्र के संचयन को, ऑप्शन बी है अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी है स्व के संबंधन को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर बी है, यानी कि अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर भाई करिएगा, समझ गए ना, और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, आप अगर इसमें से याद कर लेते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं हिंदी से छूटेगा। ठीक है, आप ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, थैंक्स यू।